देश के अंदर संसद में जिस तरह से 17 विपक्ष की पार्टियों को बाहर कर करके किसान बिल पास हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। इसकी बात करी, रेट कहाँ गए इसके? कांग्रेस के समय में अगर 300 साढ़े 300 रुपये का कोई सिलेंडर आता था, 850 रुपये का है। लोगों को, देश के किसानों को गुलाम कर दिया जाए और जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनको ताकत दी जाए, ये इस बात का नमूना है। सरकार किसानों की बात करती है, कर्ज माफ करने की बात करती है, लेकिन जिस तरह का बिल सरकार आज पास कर रही है, इसके बाद क्या खामियाजा भुगतना होगा भाजपा सरकार को? देश का किसान गुलाम होगा, निश्चित रूप से उसकी फसलों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, मंडियों में उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। और जब एक दो महीना मंडी में धान या चावल गिर करके वापस आएगा तो समझ लीजिएगा कि देश के किसान का क्या हाल होगा। देश की जनता और देश की जनता इस बात को साबित कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियां गलत थी और गलत है। खासा जनता भी खड़ी है और वो आपको जल्दी ही दिखाई देगी, सड़कों पे दिखाई देगी। उसमें बहुत जल्दी एक प्रारूप हमारी पार्टी का नेतृत्व तैयार कर रहा है और हम घर घर जाकर उसमें हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, जिससे आप लोगों को भी हम ये दिखाएंगे कि कांग्रेस के साथ किन किन जन आम आदमी प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। किसानों को लेकर सरकार ने जो बिल पास किया है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है शशि भालिया जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरह की सरकार बिल लाई है उस पर उनका क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका SRE न्यूज़ पर। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कानून ला रही है, किसान की बात करते करते आज किसान विरोधी जो साबित हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत साफ है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो लगातार देश को झूठ परोसने का काम करती है। चाहे वो आप 15 लाख का किस्सा हो, बेरोजगार युवकों को 2 करोड़ रोजगार देने का किस्सा हो, या तमाम अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था के नाम पर दूसरी चीज़ें हों। ठीक उसी तरह आज के दिन देश के अंदर संसद में जिस तरह से 17 विपक्ष की पार्टियों को बाहर कर करके किसान बिल पास हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। ये बात दर्शाती है कि किस तरह का भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन है, वो किस तरह की नेतागिरी करना चाहती है। हिटलर शाही के रूप में वो काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश के लोगों को, देश के किसानों को गुलाम कर दिया जाए और जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनको ताकत दी जाए, ये इस बात का नमूना है। सरकार किसानों की बात करती है, कर्ज माफ करने की बात करती है, लेकिन जिस तरह का बिल सरकार आज पास कर रही है, इसके बाद क्या खामियाजा भुगतना होगा भाजपा सरकार को? देश का किसान गुलाम होगा, निश्चित रूप से उसकी फसलों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, मंडियों में उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। और जब एक दो महीना मंडी में धान या चावल गिर करके वापस आएगा तो समझ लीजिएगा कि देश के किसान का क्या हाल होगा। आज छात्रवृत्ति की छात्रवृत्ति रोक दी गई है उत्तर प्रदेश में, इस पर क्या कहेंगे? ये भी बिल्कुल यही नमूना है कि देश के हर आदमी को बेकार कर करके कुछ लोगों को ताकत देना चाहते हैं। इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। 22 में आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? निश्चित रूप से 22 में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को साबित कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियां गलत थी और गलत है। मीडिया के लिए क्या कहेंगे? मीडिया जो किसानों की बात करती थी, आज वो कुछ अलग ही मुद्दों पर काम कर रही है। कुछ मीडिया के लोग प्रो सरकार हैं, लिहाजा वो उन्हीं की बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जिस प्रकार सरकार जो कानून ला रही है, अध्यादेश लागू करने का एक काम कर रही है सरकार, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ लेकर आ रही है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे जुझारू अध्यक्ष विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर आज 24 तारीख से लेके और 31 अक्टूबर तक ये किसान हित में और केंद्र सरकार के खिलाफ समूचे जिलों में और पूरे उत्तर प्रदेश में पुरजोर से कांग्रेस जन विरोध कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस लेकर आई थी उसका ये क्यों विरोध कर रहे हैं? केंद्र सरकार किन भावनाओं से ये अध्यादेश जारी करके और एक हिटलर शाही के माध्यम को देखते हुए विपक्ष अगर अपनी बात राज्यसभा में रखना चाहता है उपसभापति के सामने, तो उन्हें 8 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। क्यों? क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? अगर लोकतंत्र को आप लोग नहीं मानते तो हिटलर शाही तो चल रही है आपकी, जो मर्जी चाहे वो करें। एक आम आदमी को जहन्नुम में पहुंचाने का काम करें, रोटी ना देने का काम करें, मकान ना देने का काम करें। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। किन युवाओं को रोजगार दिया गया? किन युवाओं को नौकरियां दी गई? कौन से किसान को उसके फसल के लिए ढंग से मुआवजा दिया गया? कौन से गरीब को मकान दिया गया? कौन से गरीब को रोटी दी गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या लोकतंत्र में एक आम आदमी गरीब मजदूर अपनी बात नहीं रख सकता? 4 महीने का लॉकडाउन रहा पीछे, बताइए कौन सा आदमी परेशान नहीं आज की डेट में?
जिसने भाजपा को वोट दिया है वो सिर पकड़ के बैठा है आज की डेट में कि ऐसी सरकार दोबारा नहीं आने देंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब 2022 में प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ये सरकार तो किसान हितैषी होने का दावा करती है, छात्र हितैषी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, घर घर चूल्हा गैस मकान की बात की थी। आज क्या हो रहा है देखिए। आपने चूल्हे गैस की बात करी, रेट कहाँ है गैस के? कांग्रेस के समय में अगर 300 साढ़े 300 रुपये का कोई सिलेंडर आता था, 850 रुपये का है। सरकार तो अपने हित की बात करेगी, जो काम हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पेट्रोल के दाम भी कम करने की बात। पेट्रोल को भी छोड़ दीजिए, मैं पेट्रोल को भी लेके आऊँगा, डीजल को भी लेके आऊँगा। आस पास के स्टेटों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ बिजली की दरों के रेट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में दरों के रेट देख लीजिए। कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, 2 रुपये यूनिट बिजली का बिल और बिजली दर यूनिट हम देंगे आपको। अभी जिस तरह से कानून पास कर दिया गया है एक तानाशाही रवैये की तरह, अब जनता किस तरीके से जवाब देने वाली है सरकार को? आप कांग्रेस के साथ साथ जनता भी खड़ी है और वो आपको जल्दी ही दिखाई देगी, सड़कों पे दिखाई देगी। उसमें बहुत जल्दी ही एक प्रारूप हमारी पार्टी का नेतृत्व तैयार कर रहा है और हम घर घर जाकर उसमें हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, जिससे आप लोगों को भी हम ये दिखाएंगे कि कांग्रेस के साथ किन किन जन आम आदमी प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। अपने माध्यम से क्या कहना चाहते हैं सरकार? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये बिल आप वापस लें, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आपको सर छुपाने के लिए छत भी नहीं मिलेगी। सर पकड़ पकड़ के रोएंगे। एक आम आदमी इतना परेशान है, गरीब मजदूर इतना परेशान है, महिलाएं इतनी परेशान है कि वो अपने होठों से बयान नहीं कर सकते। जो चीज़ नहीं देखी उस पर कहते हमने सही काम किया है। आप घर घर जाके देखिए ना, प्रचार का अपना जो प्रचार का माध्यम आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बना रखा है, ये मध्य प्रदेश तो छोड़ आने वाले समय उत्तर प्रदेश में भी घर जाके वोट नहीं मांगने का इनका विरोध होगा। ये मुंह छुपाए फिरेंगे। मोदी जी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ मन की बात लोगों से कर रहे हैं, इस बार उनकी मन की बात बहुत सारे डिसलाइक उनको मिले, कहीं ना कहीं उनका विरोध उसमें हुआ। आपका क्या कहना है? मन की बात मोदी की तो है, आम आदमी की तो मन की बात नहीं है। आम आदमी की अगर वो मन की बात सुनेंगे तो जूते मिलेंगे खाने को। जिसके घर में रोटी नहीं है बेचारा परेशान है, और वो दिन दूर नहीं है अगर ये और सरकार में दोबारा बैठ गए तो हमारे आपके बच्चे पन्नी चुगती फिरेंगे सड़कों पे। वो दिन दूर नहीं है। ये इस सरकार ने ऐसे अपने हिटलरशाही की वजह से जो इतने गंदे कानून और इतने गंदे काम ये केंद्र में और प्रदेशों में कर रहे हैं, उसका हम अपने होठों से बयान नहीं कर सकते, बल्कि अपने ही होठ गंदे करने का काम करेंगे अगर हम इनके बारे में कुछ और कहेंगे। धन्यवाद। योगी जी ने कहा था कि 5 साल संविदा पे काम करना हो, उसके बाद जब विरोध हुआ तो वो बिल भी उन्होंने वापस लेना पड़ा, जो बात कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? संविदा की बात सुन लीजिए। संविदा में जो योगी जी ने बयान दिया था, आज संविदा की ये स्थिति है। अगर मुझे कहीं संविदा पे लगा दिया गया, कल को कोई परिस्थिति ऐसी होगी कि देश में कोई इन्होंने जैसे लॉकडाउन की परिस्थिति हुई, संविदा से तो मुझे हटाने का काम करेंगे ही। संविदा पे क्यों रखेंगे फिर मुझे? अरे उस संविदा का क्या फायदा जिसमें आप लोग भी अपनी जेब से पैसा नहीं दे सकते। राहुल गांधी जी ने न्याय योजना के अंतर्गत एक मांग केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से ये की थी कि आप गरीब मजदूर के खाते में 6-6 हज़ार रुपये डालने का काम करें। उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया? क्या वो संविदा का काम नहीं आता? 6,000 रुपये में गरीब का परिवार आराम से अपना लालन पालन पोषण कर सकता है। ये मांग राहुल गांधी जी ने की थी और हमारी प्रियंका गांधी जी ने की थी। क्या उनकी मांगे गलत थी? अगर प्रियंका गांधी जी ने 1,000 बसें बॉर्डर पे लाके खड़ी कर दी तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था कि उन गरीबों को उनके घर तक मतलब पहुंचाने का? हमने तो यहाँ तक किया था हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कि उन बसों पे झंडे पहने सब अपने लगा लो। अरे लेकिन कम से कम गरीबों को घर तक तो बचाओ, बच्चों को घर तक बचाओ। कई परिवारों के तो बच्चे चलते चलते बेचारे एक्सपायर हो चुके, घर जाके पता चला कि हमारा बच्चा तो 3 घंटे पहले ही बेचारा मर चुका था। उस चीज़ पर इनका ध्यान नहीं है। ये सब विरोध में हैं, विरोध कर रहे हैं, और जो इन्होंने गरीबों का विरोध किया है इसका भुगतान ये यहीं करके जाएंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, किसान विरोधी बिल का विधेयक का, और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आज जो सहारनपुर पहुंचे थे वो थे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है ये कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।